हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। आज हम ACV के बारे में फुली इसके बारे में नॉलेज लेंगे। क्या है ये, कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, ये हमारा LT पैनल है। ये जो पूरा लगा है इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरे पैनल को LT पैनल। ये हमारे जो ब्रेकर हैं इनको बोलते हैं ACV ब्रेकर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बाद जो हमारी सप्लाई आती है वो हमारे इस पे ही आती है, ACV ब्रेकर पे। इसमें लिखा रहता है कि भाई कौन सा ये वाला, जैसे ट्रांसफार्मर इनकमर। ठीक है, ये जो रेड कलर का हो रखा है, इसमें रेड वाले जितने भी ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई सबसे पहले यहीं पे आ रही है हमारी। जो ब्लू वाले इस तरह के जो कलर कोडिंग हो रखी है ब्लू, इस पे हमारी DG की सप्लाई आती है। जब हमारी बैकअप सप्लाई चालू होती है तब हमारी इस पे DG की आती है। और ये येलो कलर का जो है ये क्या है, बस कपलर है ये। तो इससे आसानी से तुम पता कर सकते हो। अगर कहीं पे ये कलर कोडिंग नहीं है तो उस पे लिखा होता है यहाँ पे नेम प्लेट पे भाई कौन सा किसका है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इनकमर। इनकमर का मतलब वहां से सप्लाई आ रही है। अगर किसी पे आउटगोइंग लिखा है तो यहाँ से सप्लाई कहीं के लिए जा रही है। इसमें भी ब्रेकर हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है EDO टाइप और एक होता है MDO। EDO क्या होता है, जिसको हम रिमोटली, जैसे TNC स्विच है, इसके द्वारा हम यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब इसकी जरूरत नहीं हमें यहाँ से ऑन या ऑफ करना है, इससे भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक होता है हमारा MDO। EDO और MDO में क्या डिफरेंट होता है, EDO को एक तो रिमोटली हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और MDO वाले में क्या है, जैसे हमारे जिसमें ये TNC स्विच नहीं है, और एक होती है चार्जिंग मोटर। ठीक है, एक तो ये मैनुअली ऐसे चार्ज करते हैं उसको, ये क्या ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है। इसमें क्या चार्जिंग मोटर लगी रहती है। ठीक है, इस ब्रेकर को हमें चार्ज करना नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर क्या लगी है, चार्जिंग मोटर लगी है। तो जैसी ही सप्लाई आती है ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, और उसको क्या मैनुअली चार्ज करना पड़ता है MDO वाले को। ठीक है, MDO वाले में एक और खासियत है, वो ऑन है तो ऑन ही रहेगा जब तक उसे ऑफ नहीं करोगे। इसमें क्या है, जैसी हमारी अभी ट्रांसफार्मर की सप्लाई चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक क्या है, बंद हो जाएगा। ये कौन से वाले ब्रेकर में रहती है खासियत, सिर्फ EDO। EDO की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, और MDO की मैनुअल ड्रॉ आउट, क्योंकि उसको मैनुअली ऑन या ऑफ करना पड़ रहा है। ये हमारा 2000 एम्पियर का ब्रेकर है। सभी पे रेटिंग भी लिखी रहती है भाई कितने एम्पियर का ब्रेकर है ये हमारा। ये हमारा ऑफ का है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है। यहां पे ये हमारा ऑन पुश बटन है। ठीक है, इसमें हम चेंज ओवर देखेंगे कि सबसे पहले हम चेंज ओवर कैसे करते हैं। मान के चलिए हमारी अभी सप्लाई आई, हमने इसको ट्रांसफार्मर को ऑन किया, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी। ठीक है, ऑन करेंगे तो इधर के पार्ट में सप्लाई इधर पूरी चली गई, और जहां बस कपलर लगा है यहां तक इसकी सप्लाई आ जाएगी। जब हम बस कपलर को ऑन करेंगे तो आगे के पार्ट में सप्लाई चली जाएगी। अगर हमें एक ट्रांसफार्मर पे लोड चलाना है तो हम बस कपलर को ऑन करेंगे तो हमारी पूरी सप्लाई पूरे पैनल में आगे तक चली जाएगी। अगर हमें दो ट्रांसफार्मर पे अलग अलग लोड चलाना है, एक ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर 1 के इनकमर को हम ऑन कर देंगे और बस कपलर को क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे इसको। ठीक है, और 2 नंबर ट्रांसफार्मर को ऑन कर देंगे। ये प्रोसेस रहता है LT पैनल का। अगर हमारी सप्लाई चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, ये ऑटोमेटिक ब्रेकर हमारा ऑफ हो जाता है। आपने देखा हो सप्लाई पूरी ब्रेकर की बिल्डिंग की या बंद हो जाती है, उस समय हम ये PLC दी है हमारी, इस PLC के थ्रू क्या है, हम यहाँ से पहले ही डाल देते हैं कि भाई किसको 2 DG हमारे लगे हैं, एक को मास्टर बना देंगे, जिसको मास्टर बनाएंगे वो DG हमारा पहले चलेगा। तो इसमें क्या ऑटोमेटिक हमारा DG स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या, मैनुअली हमें इसको ऑन करेंगे। जो हमारा DG का जो ये वाला ब्रेकर है, यहाँ से हमारी PLC कमांड देगी DG को, जैसे ही सप्लाई चली जाएगी इसको हम ऑन करेंगे DG नंबर 1 को, और बस कपलर को ऑफ रहने देंगे और DG नंबर 2 को ऑन करेंगे। ठीक है,
ये प्रोसेस है। फिर जैसी सप्लाई आएगी, पहले हम डीजी की यहां से सप्लाई को ब्रेकर से ऑफ करेंगे, उसका लोड काटेंगे, समझ रहे हो ना, उसका लोड काटेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ऑन करेंगे। ये प्रोसेस होता है इसका पूरा चालू करने का। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी लगी रहती है एसीबी के अंदर। ये जितनी भी इसमें लगी हैं इस तरह के जो ब्रेकर हैं, ये एसीबी हैं, ये वाली एसीबी है, ये एसीबी आप ऐसे आसानी से देख के पहचान सकते हो कि ये हमारी क्या है, एसीबी है। और इस तरह की जो लगी है ये वाले हैंडल वाले इस तरह के, ये हमारी क्या है, एमसीसीबी है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, मॉल्यूड केज सर्किट ब्रेकर। और एसीबी की एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी में क्या क्या सेफ्टी होती है, कोई बता सकता है? ओवरलोड, मतलब ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, हाँ शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो जैसे यहाँ दे रखी है हमारी, ये रिले दे रखी है ट्रिप सर्किट रिले, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट पे हमारी ट्रिप करेगी। ये ओवर करंट रिले है, ये अर्थ फॉल्ट रिले है, ये इंस्टेंटेनियस रिले है। इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक से एकदम से जर्क लोड आ गया, कोई हैवी मोटर कोई इस तरह की कोई आपने चला दी, एकदम से अचानक से कोई लोड आ गया, जर्क लोड आ गया, तो उस कंडीशन में क्या है, ये हमारे ब्रेकर को ऑफ कर देगी। ये हमारी जैसे है शॉर्ट सर्किट, आपस में फेस टू फेस कनेक्ट हमारे हो गए, तब ये हमारे ब्रेकर को क्या करेगी, ऑफ कर देगी, ठीक है। ये हमारी अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट क्या करेगी, कहीं पे हमारा अर्थ लीकेज हो गया, कहीं पे अर्थ ग्राउंड हो गया, ठीक है, जमीन से कहीं पे अर्थिंग किसी फेस को मिल गई, तो उस कंडीशन में ये क्या ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। और यहां से जब ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाए तो पूरी सप्लाई पीछे तक की बंद हो जाएगी। ये हमारा ओवर करंट रिले। इसमें क्या, जो ब्रेकर की सेटिंग है, जैसे 2000 एम्पियर का है, मानी चलिए हमने 1000 एम्पियर पे इस पे सेटिंग कर दी, 1000 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगी, ठीक है। ओवर करंट रिले क्यों लगाई जाती है कि जैसे मान चलो 2000 एम्पियर का हमारा ब्रेकर है और इसमें अगर हम ओवर करंट रिले की सेटिंग नहीं देंगे, 2000 एम्पियर से अगर इसमें रेट लोड जो है ऊपर चला गया तो उस कंडीशन में क्या, ये ब्रेकर हमारा जल जाएगा। जल जाएगा नहीं जलेगा भाई, जो इसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर इसमें लोड दे देंगे तो ये हमारा ब्रेकर क्या जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा और भी कुछ, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारा ऑन और ऑफ का दिखाता है इंडिकेटर, ये चार्जिंग का दिखाता है, ठीक है। इसमें रैक इन रैक आउट सबको पता ही होगा, कैसे इसको रैक इन करते हैं, रैक आउट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सप्लाई चालू है तो इसको अभी रैक इन या रैक आउट नहीं कर सकते। इसमें एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कई बार हमारा ब्रेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लेकिन ना ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, ऑन नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो इसमें क्या है, एक कंट्रोलिंग सप्लाई आती है, डीसी सप्लाई। पता है किसी को डीसी सप्लाई बीच में आती है ब्रेकर में, ये तो हमारी होगी एसी सप्लाई। एक इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है कंट्रोलिंग के लिए। इसमें शायद ये वाला देखो, पूरे ब्रेकर में इसमें जितने भी इंडिकेटर हैं ये डीसी सप्लाई से हमारे ऑन हो रहे हैं। जिसमें ब्रेकर दे रखे, ये जो इंडिकेटर जल रहे हैं, जैसी हमारी डीसी सप्लाई अगर फेल हो जाती है तो हम इसको ब्रेकर को, किसी भी ब्रेकर को हम ऑन नहीं कर सकते, किसी भी ब्रेकर को हम ऑन नहीं कर सकते। तो उसको हमें डेली बेसिस पे चेक करना है कि हमारी डीसी सप्लाई प्रॉपर यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके लिए एक यूपीएस लगाया जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पे, एक बार इधर ले आओ कैमरा, ये देखो हमारी ये क्या है, डीसी सप्लाई के लिए एक यूपीएस ये लगा रखा है। ये इनपुट सप्लाई का हो गया इसका प्लग, और ये आउटपुट के लिए दो हमने वायर, ये डीसी वोल्ट रहता है इसमें 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। इसको डेली हमें चेक करना है जब भी जो बंदा शिफ्ट में आए। कहीं ऐसा तो नहीं है, कई बार क्या चूहे वगैरह इसमें घुसे, किसी ने वायर तो नहीं काट दिया। अगर ये सप्लाई हमारी कहीं से ब्रेक हो जाती है तो हम किसी भी ब्रेकर को ऑन या ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमेशा यहां से डीसी सप्लाई, एक ये होता है हमारा सोर्स है, दूसरा हम एक सोर्स और दे सकते हैं। अगर बाय द वे मान के चलो हमारा ये यूपीएस खराब हो जाए तो तब आप सप्लाई कहां से दोगे डीसी की,
तो डीजी से हमेशा एक केबल आती है यहाँ पे, तो डीजी से भी हम, डीजी की जो बैटरी लगी रहती है उसके से भी हम 24 वोल्ट डायरेक्ट दे सकते हैं। तीसरा हमारा एलटी पैनल में जो इन्वर्टर वगैरह लगा रहता है तो उससे भी हम यहाँ पे डीसी सप्लाई 24 वोल्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक हमारा ब्रेकर ऑन या ऑफ नहीं होगा। क्योंकि इसकी सप्लाई जो जाती है हमारे इस ब्रेकर में क्या होता है, एक संट कॉइल लगी रहती है। संट कॉइल जो ब्रेकर को ऑफ करने का काम करती है, और एक होती है हमारी क्लोजिंग कॉइल जो ब्रेकर को ऑन करने का काम करती है। ये दोनों ही 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है। जब तक उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा ब्रेकर ऑन या ऑफ नहीं होगा। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन है। जैसे किसी को, कोई अननोन बंदा है, उसे पता नहीं है कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया, तो डायरेक्ट उसे नहीं पता कहां से ऑन या ऑफ होगा, तो इमरजेंसी स्टॉप बटन को भी दबा सकता है। ये हमारे एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर शो कर रहा है 102 वोल्टेज। डीसी 102 ही आएंगे सिंगल फेस में। है नहीं, ये किसने कहा? एम्पियर ही है ना, ये एम्पियर है ना। हाँ एम्पियर मीटर है, क्योंकि सिंगल फेस में 220 230 वोल्ट ही तो होंगे। कहाँ डला है वोल्टेज? सब वोल्टेज का सिंबल होता है। अच्छा, मीटर खराब है ये क्या? मीटर खराब है, वोल्टेज मीटर ही है। ठीक है, इसमें वोल्टेज 101 दिखा रहा है, जबकि सिंगल फेस में हमारे कितने होंगे? 220 वोल्ट या 240। और डबल फेस में कितने होते हैं? 440 या 430 या इस तरह से। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है इसके लिए। ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर हो गया ये वाला। ये इसमें पावर फैक्टर, वोल्टेज बड़े कम दिखा रहा है, इसमें भी कम दिखा रहा है। लाइन 1 या एम्पियर है ये। ये वोल्टेज दिखा रहा 177। इतने कम तो नहीं आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी सही दिखा रहा, पावर फैक्टर ठीक दिखा रहा है इसमें। ये हमारे तीनों फेस के इंडिकेटर है। ठीक है, ऑन पुश बटन अभी ऑन है तो इसलिए ऑन का, ऑफ रहेगा तो ऑफ वाला। ट्रिप का अगर किसी फॉल्ट की कंडीशन में ये हमारा ट्रिप हो जाता है तो उस समय ट्रिप का दिखाएगा। ये हमारा डीसी सप्लाई जो अभी बताया था आपको 24 वोल्ट, उसका इंडिकेटर है। अगर वो डीसी सप्लाई हमारी फेल हो जाती तो ये जलेगा नहीं। ये हमारा ट्रिप सर्किट हेल्थी, सर्किट हमारा हेल्दी है या नहीं है। ये स्प्रिंग चार्जिंग का है, जो इसमें स्प्रिंग जो चार्ज करते हैं हम, ये वाली जो भी चार्ज है तो उसका ये इंडिकेटर दिखा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक हूटर है। अगर कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो उससे पहले ये क्या, पहले अलार्म देता है, एकदम सायरन इसमें बजने लगेगा। ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये भी तुम्हारा देखो खराब, ये 2 पॉइंट एम्पियर मीटर भी इसका खराब हो रखा है। इन्हें दिखवाओ, सही करवाओ। एक इसमें क्या, अंडर वोल्टेज रिले रहती है। जैसी सप्लाई हमारी जाती है तो ब्रेकर को जो ऑफ करती है वो अंडर वोल्टेज रिले ही ब्रेकर को ऑफ करती है। अंडर वोल्टेज रिले मतलब इसमें सेटिंग कर देते हैं 380 वोल्टेज से जैसे ही हमारे कम आएंगे तो ब्रेकर को ये ऑफ कर देगी। ठीक है, ये अंडर वोल्टेज रिले का काम है। एक इसमें बसवार देखिए, पीछे से बसवार कैसी होती है, आ जाओ एक बार बसवार और देख लो। तीन चार आगे दिखा। ये क्या, बैक में सारी ये इस तरह से बसवार होती है जिसमें केबल कनेक्ट होती है और आपस में ब्रेकर कनेक्ट होते हैं। ये हमारा एसीबी ब्रेकर है जो एक कनेक्ट है सामने। ये रेड कलर की, वाई, ब्लू और न्यूटन, ये चारों कलर की इस तरह की बसवार होती है। ये पूरे पैनल में बैक में इस तरह से। ये ट्रांसफार्मर की हमारी केबल आके ये कनेक्ट हो रही है।
6 केबल हैं, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर सीधी केबल आई है इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट है। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है इसमें जो हीटिंग वगैरह होती है जो गर्मियों के दौरान, तो उसको बाहर करने के लिए। ये सीटी दे रखी है इसमें, ये सीटी जिससे हमें करंट पता लगता है भाई कितने एम्पियर करंट चल रहा है, कि बस बार के ऊपर लगी हुई है। क्या चूहे का लगा रखा है। आ जाओ एक बार सभी लोग, आ जाओ, सब भी आ जाओ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को एसीबी ब्रेकर के बारे में और एलटी पैनल का कैसे चेंज ओवर होता है और क्या क्या इसकी सेफ्टी होती है, उन सभी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।